चलिए बाकी जो इनकी अपनी बहू है। हत्या की प्लानिंग अपनी बहन पूनम देवी के पति गन्नी कुमार और अपने भाई अरविंद महतो के साथ मिलकर करी थी कि बंटवारे का मैटर भी था। इसी को लेकर इनके द्वारा अपने ससुर की हत्या की प्लानिंग की गई। और पटना में हत्या और हत्या के बाद जिस तरीके से पुलिस के लिए चैलेंज और उसके बाद खुलासे में जीजा, साली और बहन का कारनामा भी सामने आ चुका है। कहा जाता है कि जमीन विवाद में अपने की हत्या कर देते हैं और जो सलाखे हैं वो कहीं ना कहीं अपराधी बनकर पीछे चले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, बने हुए मगध न्यूज के साथ। देखिए, पटना में एक ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है जहां संपत्ति विवाद में बहू ने अपने जीजा और बहन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच दी। हत्या किसका करना था? तो ससुर का हत्या करना था। संपत्ति का मामला था और इसी मामले को लेकर ईंट से कूच कर मार डाला गया, जिसमें लगातार बहू रानी जो थी वो कांटेक्ट में थी और हत्या में मुख्य आरोपी भी बनकर निकलकर सामने आई है। कहा जाता है पहली पत्नी का प्यार और दूसरी पत्नी का जो संघर्ष था वो खूनी खेल को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रही थी और यह खूनी खेल का साजिश पूरी तरह रचा गया, जिसमें ससुर की मौत की साजिश रच दी गई। इस तमाम मामले को लेकर इस एसपी परिचय कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे, जरा वो भी सुनिए। इससे पहले पुनपुन थाना से 3 दिसंबर को पुनपुन के थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मोहनपुर तेतरी पुल के पास एक व्यक्ति जिनका नाम रमेश महतो था और मोहनपुर गांव के ही रहने वाले थे, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। घटनास्थल पे जाने पे ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले तो उनकी गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद ईंट से उनके सर को कुचल दिया गया। इस संबंध में पुनपुन थाना कांड संख्या 351-25 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। ये एकदम से ब्लाइंड केस था, इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे इसका उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल चारों के चारों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन चारों अपराध कर्मियों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। साथ ही साथ इनके जो टेक्निकल एविडेंस थे, जो उनके फ़ोन मोबाइल की लोकेशन वगैरह, उनसे भी ये स्पष्ट होता है कि इन चारों के द्वारा ही इस हत्या की प्लानिंग की गई थी और इनकी हत्या की गई थी। इसमें से जो प्रमुख अभियुक्त है उनका नाम है रानी कुमारी, जो इनकी अपनी बहू है और इन्होंने हत्या की प्लानिंग अपनी बहन पूनम देवी के पति गन्नी कुमार और अपने भाई अरविंद महतो के साथ मिलकर करी थी। अरविंद महतो की शादी भी उसी गांव में मोहनपुर में हुई थी और ये अपने ससुराल में ही रहा करता था। तो मामला पूरा इस प्रकार से है कि जो रानी कुमारी है, इनके पति की 2 शादी हो रखी थी। पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, परंतु इनके ससुर प्रॉपर्टी वगैरह में इनके पति की पहली पत्नी के फैमिली को ज़्यादा फेवर किया करते थे। इसी को लेकर हमेशा वाद विवाद होता रहता था। जमीन वगैरह के बंटवारे का मैटर भी था। इसी को लेकर इनके द्वारा अपने ससुर की हत्या की प्लानिंग की गई और फिर इस कांड को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर कारित किया गया। बहू नहीं हत्या कर? जी हाँ, बिल्कुल। रानी कुमारी जो विक्टिम की बहू है, इन्होंने हत्या की प्लानिंग करी और इस पूरे प्लानिंग में उनकी बहन पूनम देवी के पति गन्नी कुमार और रानी कुमारी के भाई अरविंद महतो शामिल थे। घटनास्थल पे अरविंद महतो और गन्नी कुमार गए थे और इन लोगों ने ही पहले गला दबाकर हत्या किया, फिर ईंट से उनके सर को कुचल दिया। सर, इस समय रानी कुमारी फोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। रानी कुमारी और पूनम देवी दोनों ही फोन से कोऑर्डिनेट कर रही थी। कितने दिनों से प्लानिंग की? ये कुछ 4-5 दिन पहले इन लोगों ने प्लानिंग किया था कि मौका देखते ही ये अपने ससुर को की हत्या करवाती। सर, पूनम देवी इनकी रानी कुमारी की बहन, जो प्रमुख अभियुक्त है, रानी कुमारी, हाँ, बहू की बहन। हत्या ऐसा अभी तक तो निकल के नहीं आया है और हत्या में कोई और किसी हथियार का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। जैसे कि आप यहाँ क्लियर है कि जो यहाँ विक्टिम है उनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी, तो ये स्पष्ट है कि वो फिजिकली उतने स्ट्रांग भी नहीं रहे होंगे। इस बात का फायदा उठाते हुए गला दबाकर फिर ईंट पत्थर से मार के उनकी हत्या कर दी। आवेदन किसने? एफआईआर के लिए आवेदन जो मृतक है उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया था। सर, इस की बात अभी तक निकल के तो नहीं आई है। ये परिवार के अंदर जो आपसी कलह
कलह होता है वो, और फिर जो प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके, चूंकि ससुर है ना वो अपनी पहली बहू के बेटे बेटियों को फेवर किया करता था प्रॉपर्टी के बंटवारे में, और इसी बात को लेकर ये काम को अंजाम दिया गया। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ससुर की हत्या और पटना में सनसनीखेज जो मामला सामने निकल कर आया, सबको चौंका कर रख दिया। एक बहू किस तरीके से अपनी ससुर की हत्या कर सकती है और साजिश करवा सकती है, ये सामने निकल कर आया। एक ऑटो, 4 मोबाइल फोन बरामद और कई राज निकल कर सामने आई है।